ये जगह सबसे प्यारी है। दूल्हे भाई को तो लेकर आ जाओ। मेरे बाल खींच लिए। ये जगह सबसे प्यारी है ना, सबसे प्यारी ये जगह लगती है। मिले हुए दरख्त ऐसे लगता है कोई और ही हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। कैसे हैं जी मेरे सब बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज हम जा रहे हैं अपनी कज़न की शादी में, जो कि मेरे मेका शहर में है। मेरी कज़न, ज़्यादातर जो मेरे रिलेटिव्स हैं ना, वो मेरे मेका शहर में ही हैं। तो ये मेरी फूफी की बेटी की शादी है और जी ये हैं जी हमारी तैयारियाँ। हमने बारात में शिरकत करनी है। तो ये हैं जी मेरे दोनों बच्चे और ये हूँ मैं, और यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। एमन बिल्ली आ रही है बच्चों। एमन, एमन इधर देखो। एमन, एमन इसका मुंह उधर करवाना। ओए एमन, एमन मामू जानी ओए। मामू ए अलावे छोटा सी जिंदली। हम जा रहे हैं मैरिज हॉल में और ये दिन की शादी है। इस सीज़न की ये लास्ट वेडिंग है हम लोगों की। कुछ शादी थी मेरे अम्मी के रिश्तेदारों में, कुछ अब्बू के रिलेटिव्स में थी, तो कुछ गैरों में थी। तो सब जगहों पे एक एक इवेंट में मैं गई हूँ और ये लास्ट वेडिंग है। दिन में इसलिए बारात रखी है कि दूसरी सिटी से आ रही है ये। अब हम कोटदू शहर में हैं, तो बारात जो है वो मुल्तान से आनी है, तो इसलिए ये दिन का इवेंट है। और आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है, क्या डेकोरेशन है और खाने में क्या है यहाँ पर। पहले तो ज़्यादातर घरों में ही सब कुछ सिस्टम अरेंज किया जाता था ना। जब से ये मैरिज हॉल का सिस्टम बना है तो टाइम की भी बचत हो जाती है और जो घर वाले हैं वो भी अपनी शादी को खूब इंजॉय करते हैं। और ये है जी मेरी भांजी। मेरे बाल खींच लिए। बाल खींच रही है आपकी के? ओए लजीब, आपकी क्या बाल खींच रही है? गंदी बच्ची, गंदी बच्ची। यहाँ पर मेरी भांजी अमन ख़ान ने मेरी बेटी के बाल खींचने शुरू कर दिए थे। तो मेरे बेटे कहने लगे कि और ज़्यादा खींचो, और ज़्यादा खींचो। भाइयों की नोक जो ख़त्म नहीं होती है बहनों के साथ। और जी हम आ चुके हैं मैरिज हॉल में। माँ बेटी के बाद जो सबसे प्यारा रिश्ता होता है ना, वो सिस्टर्स का ही होता है मेरी नज़र में तो। और यहाँ पर देखिए मुझे अपनी बहन का कितना सुख है। आज मेरा मूड नहीं था मेरा अपना ही सूट पहनने का। ये जो आप डार्क प्याजी कलर का देख रहे हैं, मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि तुम मेरा पहन लो और मैं तुम्हारा पहन लेती हूँ। तो आज हम दोनों ने एक्सचेंजिंग की है ड्रेसेस में। और इसके अलावा जी यहाँ निकाह हो चुका है और यहाँ पर ये बिद होती है जो कि दूल्हे वाले लेकर आते हैं और वो सब बिरादरी जो होती है उसमें तकसीम करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी टेबल पर भी हमें एक औरत ने आकर सबको बांटे हैं और ये मुझसे सही तरह से खुल नहीं रहा था। और देखिए इसमें क्या क्या होता है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है इसमें क्या होता है। बस ये कि बादाम और छुहारे लाजमी होते हैं, इसके अलावा आप जो मर्ज़ी चीज़ इसमें ऐड करना चाहें ये फिर आपकी अपनी चॉइस होती है। निकाह होते ही खाना स्टार्ट कर दिया जाता है। सबसे पहले हमारे यहाँ जेंट्स में दिया जाता है, जो कि सबसे गलत बात है क्योंकि हमारे साथ बच्चे होते हैं तो ये नाइंसाफ़ी है। लेडीज़ फ़र्स्ट होती हैं, ये यहाँ शादियों में ये रूल्स गलत हैं। अच्छा जी, खाने में है चाइनीज़ राइस और बीफ कोरमा। और इसके अलावा क्या था मैं दिखाती हूँ आपको और क्या था। और स्वीट डिश में खीर थी, वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में फ़ी टेबल 2 कोल्ड ड्रिंक्स थी, कोक एंड 7 अप, सॉरी स्प्राइट थी। अच्छा जी, ये है जी मेरी प्लेट, नज़र ना लगाइएगा, मैंने फुल पेट भर के खाना खाया था क्योंकि बीफ मेरा फेवरेट है और देग का सालन तो वैसे सबको ही पसंद होता है। तो बस
मैंने खूब पेट भर के खाना खाया था। सबसे ज़्यादा मैंने कोरमा और ये रोटी खाई थी। इसके बाद जी लास्ट में 2-3 जो स्पून हैं वो मैंने खीर के लिए थे। ये है जी खीर, ये जी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इस पे स्प्रिंकल किया हुआ है और अदरवाइज़ इसमें वैसे भी मेवे थे। बहुत टेस्टी थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा गलत जो हुआ ना वो मेरे अब्बू के साथ हुआ ना, वो बेचारे बीफ खा सकते हैं ना ही वो राइस खा सकते हैं। हार्ट पेशेंट है तो वो बस खीर पे ही उन्होंने गुजारा किया। खाना खाने के बाद स्टार्ट हुआ ये बरी का काम। जो दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए ड्रेसेस होते हैं उनको हम बरी कहते हैं। रुखसती से पहले ये जो दूध पिलाई की रस्म होती है, बारात का फ़नी सीन होता है। इस मौके पे सालियाँ खूब पैसे बटोरती हैं दूल्हे भाई से। अभी डाल दो। भाई दूल्हा तो आया नहीं, कभी गिलास गिर जाए। दूल्हे भाई को तो लेकर आ जाओ, पकड़ो पहले आप गिलास पकड़ लो। मैरिज हॉल का टाइम ख़त्म होने वाला है और ये है जी बरी और ब्यूटी बॉक्स था। ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं दुल्हन के लिए और दूल्हे वालों की तरफ से बरी में 10 सूट थे, एक अबाया है दुल्हन के लिए। और जी बस अब रुखसती का टाइम करीब है। अल्लाह पाक सब बेटियों के, मेरी बेटी से मैं अच्छे नेक नसीब बनाए, आमीन सुम आमीन। हर लड़की अपने घरों में खुश आबाद रहे। और ये जी मैं हूँ, भाभियाँ चली गई हैं, बस अब हम भी निकलते हैं अपने घर के लिए। और यकीन माने मैं बहुत थक गई थी। वैसे भी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि बस यार घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। इतनी सारी शादियां थी, इतने सारे बुलावे थे, पर मैं एक एक दिन ही जा सकी हूँ। और आप लोगों को लगता होगा कि शायद मैं ज़्यादा वेडिंग मैंने इंजॉय की हैं। आप लोगों को बस जो दिखाई हैं और जो मैं घर पे रही हूँ वो तो नहीं दिखाया ना। तो बस घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। और पता नहीं क्यों अब तो शादियों पर जाना मुझे इतना मुश्किल लगने लगा है कि बस तैयारियाँ और पैकिंग, ख़ासकर जब मेरे अपने शहर से दूसरी शहर की तरफ शादी होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो खैर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और माशाल्लाह से मैंने बीफ काफ़ी खा लिया था। तो बस ज़्यादातर मैं शादियों में सालन ज़्यादा लाइक करती हूँ बानिस्बत राइस और स्वीट डिश के। और थोड़ी सी भड़की लग गई थी मुझे और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ। तो मुल्तान पहुंचते ही हमने ये गोला गंडा कहते हैं या रसगुल्ला कहते हैं यार इसको, मैं तो रसगुल्ला कहती हूँ। तो खैर ये खाया था। और जी मेरी वीडियो यहीं तक थी। पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।